हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। यहाँ पर हम गाइडेड और वायर्ड मीडिया की बात करेंगे। तो आज देख लेते हैं ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। ट्रांसमिशन मीडिया वो मीडिया होता है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है सेंडर टू रिसीवर। ये केबल्ड या वायर मीडिया हो सकता है। यहाँ पर जो डेटा होता है वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये जो होता है, ये सेंडर की जो फिजिकल लेयर होती है प्रोटोकॉल की, उसको कनेक्ट करता है किसी भी मीडियम से, चाहे केबल हो चाहे एयर मीडिया हो, ताकि रिसीवर की फिजिकल मीडियम तक वो कनेक्ट हो जाए। और इस तरह से डेटा ट्रांसमिशन होता है थ्रू केबल्स और एयर। इसको हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। तो सिग्नल्स यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। दो तरह के ट्रांसमिशन मीडियाज होते हैं, वायर्ड या गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, वायरलेस या अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। वायर्ड में आते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल्स और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। वायरलेस में आते हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स। तो देख लेते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल्स तो दो कंडक्टर्स जो होते हैं व्रैप्ड होते हैं प्लास्टिक कवर में। बेसिकली कंडक्टर्स कॉपर बेस्ड होते हैं। ऐसे वायर्स को हम ट्विस्टेड पेयर केबल्स कहते हैं। स्टैंडर्ड्स जो होते हैं कैट 5, कैट 6 इसके स्टैंडर्ड केबल्स हैं जो लैन में यूज होते हैं, जिनको हम ईथरनेट केबल्स भी कहते हैं। एडवांटेजेस देख लेते हैं इसके। इट इज चीप, इजीली अवेलेबल, इजी टू मेंटेन एंड इंस्टॉल, फ्लेक्सिबल और लो वेट होते हैं। और क्योंकि प्लास्टिक जैकेट होता है तो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को ब्लॉक करते हैं। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। अनेबल टू कैरी सिग्नल्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। इसका हाई एटेन्यूएशन रेट होता है। लो बैंडविड्थ के कारण अनसुटेबल फॉर कैरिंग ब्रॉडबैंड सिग्नल्स। इनकी डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है 1 Mbps टू 10 Mbps की। टाइप्स देख लेते हैं। दो टाइप के ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होते हैं देख लेते हैं। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं जिसमें वायर्स होते हैं और प्लास्टिक कवर के अंदर वायर्स, मल्टीपल वायर्स रैप्ड होते हैं। कॉपर टेलीफोन वायर्स होते हैं, जनरली टेलीफोन लाइन सब्सक्रिप्शन लाइन में यूज होते हैं, DSL में यूज होते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में लैन कनेक्शन इनके थ्रू हम कर सकते हैं, जहां पर हमें स्पीड मिलती है 10 Mbps से लेके 100 Mbps तक की। तो इनको कनेक्ट करने के लिए हमें इस तरह के कनेक्टर्स चाहिए होते हैं। RJ45 मेल कनेक्टर जो वायर के एंड में लगता है, और RJ45 फीमेल कनेक्टर जो डिवाइस में लगता है, और ये कनेक्टिंग टूल्स चाहिए होते हैं हमें। फिर देख लेते हैं टाइप्स। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के टाइप्स होते हैं कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5, कैट 5E, 6, कैट 6 और कैट 7। ये जो कैट स्टैंड्स फॉर कैटेगरी विच इज अकॉर्डिंग टू द IEEE स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कैटेगरीज होती हैं। अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग डेटा कैरिंग कैपेबिलिटी होती है, और नंबर ऑफ ट्विस्ट अलग अलग होते हैं इसमें। तो देख लेते हैं एडवांटेजेस इसके। इट इज स्मॉलर इन साइज, इजियर टू इंस्टॉल, लेस एक्सपेंसिव होता है, थिन और फ्लेक्सिबल होता है, एंड इट कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश वेरियस नेटवर्क आर्किटेक्चर्स। डिसएडवांटेज क्या होते हैं। सस्टेटेबल टू इंटरफेरेंस थोड़े बहुत कैच कर लेता है ये। 100 मीटर की लेंथ तक हम केबल्स को यूज कर सकते हैं। फिर ट्विस्ट और ब्रीड्स परमिटेड पर मीटर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए हमें केबल्स यूज करने पड़ते हैं। देख लेते हैं शील्डेड पेयर केबल्स। तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स का सेकंड टाइप है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। यहाँ पर जो केबल्स होते हैं वो एल्यूमिनियम की कवरिंग होती है, जिसको हम शील्ड कहते हैं। तो शील्ड फॉइल्स होती हैं, यहाँ पर हार्डर होते हैं, थोड़े से हैवी होते हैं, IBM टोकन रिंग नेटवर्क्स में यूज होते हैं, और हायर ट्रांसमिशन रेट होता है इनका फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। कनेक्टर्स देख लेते हैं। सेम RJ45 कनेक्टर्स इसमें यूज होते हैं। इसके टाइप्स दो तरह के होते हैं, फॉइल शील्ड्स और ब्रेडेड शील्ड्स। फॉइल शील्ड में एल्यूमिनियम फॉइल की थ्रू कवरिंग होती है इस तरह से, और ब्रेडेड शील्ड में कॉपर ब्रेड बनी होती है, टाइन कॉपर ब्रेड बनी हुई होती है, जिसके अंदर वायर लगे हुए होते हैं। एडवांटेजेस देख लेते हैं। इट रिड्यूसेस क्रॉस टॉक, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, बेटर इलेक्ट्रिकल कैन बी टर्मिनेटेड थ्रू मॉड्यूलर कनेक्टर। लास्ट में एंड में मॉड्यूलर कनेक्टर्स के थ्रू इनको टर्मिनेट किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस होते हैं, मोर एक्सपेंसिव होते हैं देन UTPs, हाई एटेन्यूएशन रेट होता है, कैन कैरी,
थिकर और नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, डिफिकल्ट टू इंस्टॉल होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू यूटीपीज। नेक्स्ट देख लेते हैं कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल्स देख लेते हैं। कोएक्सियल केबल्स कुछ इस तरह से केबल्स होती है। यहाँ पर एक कॉपर का कंडक्टर होता है, आउटर डाइइलेक्ट्रिक कवर होता है, फॉइल शील्डेड होती है और फिर सेकेंड कंडक्टर होता है कॉपर ब्रिड के फॉर्म में। तो ये कॉपर केबल होती है स्पेशली कंपोनेंट ऑफ इंजीनियरिंग बॉक्स सिग्नल इंटरफेरेंस के लिए, हायर फ्रीक्वेंसी रेट करती है। देन ट्विस्टेड वायर पेयर केबल्स, सॉलिड वायर होता है इनसाइड कंडक्टर के रूप में और बाहर कंडक्टर के रूप में ब्रेडेड कंडक्टर होता है। कैटेगरीज देख लेते हैं कोएक्सियल केबल की। तो ये रेडियो गवर्नमेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिवाइडेड होता है। ये RJ59, RJ58, RJ11 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। RJ59 कैटेगरी केबल टीवी में यूज होती है, RJ58 थिन ईथरनेट केबल कहलाती है और RJ11 थिक ईथरनेट केबल कहलाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके कनेक्टर्स। तो 3 तरह के कनेक्टर्स होते हैं, यूज करते हैं हम इसके। BNC कनेक्टर्स इनको कहते हैं, बायन नील कोलमैन कनेक्टर्स। तो BNC कनेक्टर्स पहला कनेक्टर है जिससे हम डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, वायर से डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। टीवी सेट में ये लगता है। फिर BNC T कनेक्टर है, ये टी शेप का कनेक्टर है, ये ब्रांचिंग के लिए यूज होता है। BNC टर्मिनेटर है जो केबल के एंड में लगता है, जहां से हम सिग्नल की रिफ्लेक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। एप्लीकेशन देख लेते हैं कोएक्सियल केबल के। वर्सेटाइल मीडियम होता है, केबल टेलीविजन के लिए यूज होता है, टेलीफोन ट्रांसमिशन, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं हम। 10,000 ऑफ वॉइस कॉल्स कैन बी साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूटेड और लोकल एरिया नेटवर्क्स के लिए ये यूज होता है, लैंड्स में लगता है। डिसेबल केबल के एडवांटेजेस है, हाई बैंडविड्थ एक्वायर करता है अप्रोक्सीमेटली 400 Mbps के। शेयर केबल नेटवर्क होता है, मल्टीपल चैनल्स एक साथ हम ट्रेवल करा सकते हैं। इजी टू एक्सपैंड होता है, मॉडरेट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। एंड इम्यून टू नॉइस शील्ड होने की वजह से नॉइस को प्रिवेंट करता है। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो एक्सपेंसिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू ट्विस्टेड पेयर केबल्स और डिफिकल्ट टू इंस्टॉल होता है क्योंकि थिक वायर्स होते हैं, तो डिफिकल्ट टू इंस्टॉल होते हैं, नीड एक्सपर्टाइज। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो सिग्नल्स होते हैं वो लाइट पल्सेस के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। दीज वायर्स आर यूजुअली मेड ऑफ प्लास्टिक एंड ग्लास। सच वायर्स यूज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन property of light and they are unaffected by electromagnetic interference. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से फर्क नहीं पड़ता इनको क्योंकि कोएक्सियल केबल इस तरह की केबल होती है जिसमें 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला इनर पार्ट होता है कोर और ग्लास और प्लास्टिक का बना हुआ होता है, कोर कहते हैं इसको हम। फिर उसके ऊपर क्लेडिंग होती है जो लाइट रिफ्लेक्शन को बैक प्रोपोगेट कर देती है और फिर बाहर की आउटर कवर होता है जो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट से, बाहर के एनवायरनमेंट से केबल को प्रोटेक्ट करती है। टाइप्स देख लेते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं 3 तरह से डिवाइडेड होते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अकॉर्डिंग टू द मटेरियल यूज्ड एंड अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ प्रोपोगेशन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स से डिवाइडेड होते हैं, स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। स्टेप इंडेक्स फाइबर में जो वायर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो यूनिफॉर्म होता है, जबकि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में जो सेंटर में जो होता है वो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है। फिर दूसरा होता है प्लास्टिक मटेरियल और ग्लास मटेरियल यूज होता है। सिंगल मोड में हम लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रेवल के लिए हम यूज करते हैं और मल्टी मोड शॉर्ट डिस्टेंस डेटा ट्रेवल के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल के एप्लीकेशंस। तो ये टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है, लोकल एरिया नेटवर्क्स में ये यूज होता है, केबल टीवी में यूज होता है जहां पर मल्टीपल चैनल्स एक साथ कैरी करने होते हैं, CCTV फुटेजेस के लिए यूज होता है और मेडिकल एजुकेशन के लिए ये यूज किया जाता है। फिर देख लेते हैं एडवांटेजेस इसके। ग्रेटर कैपेसिटी होती है इसकी, डेटा रेट होता है अप्रोक्सीमेटली 100 Gbps का डेटा ये ट्रेवल कर सकता है। स्मॉलर साइज, लाइट वेट होता है, लो एट्यूनेशन रेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइसोलेशन होता है और इट कैन
प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन, तो ऐसा कोई भी मटेरियल इसमें नहीं होता जो कोरोसिव हो। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इट नीड्स एक्सपर्टाइज फॉर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, यूनिडायरेक्शनल होता है, लाइट एक डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर सकती है, एंड मच मोर एक्सपेंसिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू अदर टाइप्स ऑफ केबल्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम देखेंगे वायरलेस मीडियाज। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अगला वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।